हिस्टोलॉजी में या फिर बोलिए हिस्टोपैथोलॉजी में जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं मेथड ऑफ स्टेनिंग ऑफ स्पेशल टिश्यूज़, यानी कि स्पेशल टिश्यूज़ में जो स्पेशल ऑर्गेनल्स और ग्रेन्यूल्स देखना है हमको, उसके लिए जो मेथड किया जाता है वो सारे मेथड्स को देखा। और इसमें इस चैप्टर में ये लास्ट मेथड स्टेन का बचा हुआ है, जो कि स्टेन फॉर रेटिकुलिन फाइबर है। रेटिकुलिन फाइबर को कैसे स्टेन किया जाता है, तो इसका सबसे पहले एम यही है कि हमको टिश्यू सेक्शन में क्या देखना है, रेटिकुलिन फाइबर देखना है। इसका प्रिंसिपल ये दिया हुआ है, जैसा कि ये वाले पैराग्राफ में देख सकते हैं कि रेटिकुलिन फाइबर को क्या किया जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट से क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। तो इसमें होता ये है कि इस रेटिकुलिन फाइबर जो प्रेजेंट होगा टिश्यू में, जिसको हमको देखना है, उसके ऊपर टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता सिल्वर का डिपोजिशन हो जाता है। तो सिल्वर का डिपोजिशन हो जाता है, जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमको वही सिल्वर दिखाई देता है। अगर सिल्वर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब उसमें रेटिकुलिन फाइबर प्रेजेंट है। अगर सिल्वर का कोई डिपोजिशन नहीं हुआ, इसका मतलब है टिश्यू में रेटिकुलिन फाइबर नहीं है। और यही बताया हुआ है कि सिल्वर जो है इज इन अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, मेटेलिक सिल्वर के का प्रेसिपिटेट बना देता है, जमा हुआ सा प्रेसिपिटेट बना देता है टिश्यू के ऊपर, रेटिकुलिन फाइबर के ऊपर, और वही हमको आसानी से दिख जाता है। यहाँ पे जो है वो फॉर्मेलिन का भी यूज़ किया जाता है, और जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, जो डिपोजिशन में मेटेलिक सिल्वर के डिपोजिशन में एट pH 9 पे मदद करता है, सिल्वर का डिपोजिशन रेटिकुलिन फाइबर पे। और एक सॉल्यूशन का यहाँ पे यूज़ किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट सोल्यूशन का। इसका काम ये होता है कि सिल्वर का डिपोजिशन जो रेटिकुलिन फाइबर के ऊपर होता है, तो अगर एक्सेस हो जाता है ना, तो उसको थोड़ा सा एक्सेस सिल्वर को रिमूव करा देता है। एक और यहाँ पे हम सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, वो है गोल्ड क्लोराइड। गोल्ड क्लोराइड जो सॉल्यूशन में हम टिश्यू को डालते हैं, तो करता ये है कि जो सिल्वर का प्रेसिपिटेट बन रहा था उसको परमानेंट कर देता है, ताकि हम उसको अगर वॉश भी कर लेते हैं तो भी वो, जैसे बाद में अगर डिहाइड्रेट कर रहे हैं, अज़ाइलिन में वॉश कर रहे हैं, तो भी वहाँ से सिल्वर का डिपोजिशन हटता नहीं है। गोल्ड क्लोराइड की मदद से सिल्वर का डिपोजिशन उसके ऊपर परमानेंट हो जाता है। तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल। अब एक शॉर्ट में यही है कि पोटेशियम परमैंगनेट से ट्रीट करेंगे, प्रिंसिपल यही है। टिश्यू को और रेटिकुलिन फाइबर देख पाएंगे कैसे, तो उस पर सिल्वर का डिपोजिशन होगा। अब आ जाते हैं कि यहाँ पे रिएजेंट कौन कौन सा लेंगे। तो यहाँ पे यही बताया हुआ है, एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट चाहिए हमको, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन चाहिए होता है हमको। तो एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट में क्या क्या प्रेजेंट होता है वो दिया हुआ है, और कितना अमाउंट में होता है वो दिया हुआ है। और सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के बारे में यही दिया हुआ है कि 5 ml ऑफ 10% एक्वा सिल्वर नाइट्रेट लेना है, उसको ऐड स्ट्रॉन्ग अमोनिया ड्रॉप बाय ड्रॉप अंटिल द प्रेसिपिटेट विच हैज़ फॉर्म इनिशियली इज डिजॉल्व। बोल रहा है कि 5 ml लेना है और उसमें क्या ऐड करते जाना है, अमोनिया, ड्रॉप बाय ड्रॉप अमोनिया ऐड करते जाइए तब तक जब तक के जो है प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा, और प्रेसिपिटेट फिर पूरी तरह से डिज़ोल्व भी हो जाएगा उसमें, मतलब जमा सब बनेगा और फिर उसके बाद वो अच्छे से डिज़ोल्व भी हो जाएगा। तब तक आपको अमोनिया उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते जाना है और उसको हिला हिला के मिलाते जाना है। और उसके बाद फिर क्या करना है, तो 5 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड भी उसमें मिलाना है, और मिलाने के बाद जो है अगेन स्ट्रॉन्ग अमोनिया ड्रॉप बाय ड्रॉप फिर वैसे ही करना है, प्रेसिपिटेट बनेगा, और प्रेसिपिटेट बन करके वो कम्प्लीटली उसमें डिज़ोल्व भी हो जाएगा। और फिर उसमें क्या करना है कि डिस्टिल वाटर मिला देना है, ताकि वो 50 ml का सॉल्यूशन बन जाए, और उसको फिर कहाँ रख देना है, जार में बन करके रख देना है। और ये तो बनाने की बात हो गई, लेकिन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो है वो बना बनाया, जैसे वहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, और जो भी ऑक्जेलिक एसिड है, फॉर्मेलिन है, एक्वस आयरन एलम है, गोल्ड क्लोराइड है, सोडियम थायोसल्फेज है, न्यूट्रल रेड है, ये सारा सॉल्यूशन हमको चाहिए होगा इसको करने के लिए, रेटिकुलिन फाइबर को। और सारे सॉल्यूशन का यहाँ पे बताया हुआ है कि जैसे
जैसे अगर ऑक्जेलिक एसिड है तो उसमें कितना ऑक्जेलिक एसिड, कितना डिस्टिल वाटर है। आयरन एल्यूमिनियम है तो उसमें फेरिक अमोनियम सल्फेट है और डिस्टिल वाटर है। कितना किस में मिला हुआ है वही बताया हुआ है सब, और सब सारे ही का बताया हुआ है। लेकिन इस तरह से सारा मार्केट में सारा सॉल्यूशन मिलता है, अवेलेबल होता है, बस आपको लाना होता है और उसको स्ट्रेन करना होता है। अगर हाँ आपके पास जो है पाउडर के फॉर्म में है तो फिर उसको बनाना होता है, तो डिस्टिल वाटर में मिला करके इस तरह से आप बनाते हैं और उसको यूज़ करते हैं। फ्रेशली ही भी बहुत सारा ऐसा सोल्यूशन होता है जो फ्रेशली यूज़ करना होता है, तो उसको फ्रेशली ही यूज़ बना करके किया जाता है। अब इसका जो है प्रोसीजर है, तो सबसे पहले क्या करना है, डीपैराफिनाइज करना है, यानी पैराफिन वैक्स जो टिश्यू के ऊपर है उसको हटाना होता है और उसको फिर वाटर में डालना होता है। तो हटाने के लिए हमको क्या करना होता है, पहले भी हम बता चुके हैं। ये हो गया टिश्यू जो है वो पैराफिन के साथ है, वैक्स के साथ है। इसके पहले वाला सारा वीडियो अगर देखिएगा तो कैसे कैसे टिश्यू का फॉर्मेशन बनाना होता है, कि उसका फिक्सेशन करना होता है, उसके बाद उसका एम्बेडिंग है, माइक्रोटोमी करना होता है, सेक्शन कट के इस तरह से स्लाइड पे लेते हैं, वो सब वीडियो बना हुआ है, एक करके सब देख सकते हैं। और तब यहाँ तक स्टेन करने के लिए पहुँचते हैं। तो ये हो गया। और डीपैराफिनाइज करने के लिए हमको इस तरह से टिश्यू का जो स्लाइड है, 10% अल्कोहल, 30% अल्कोहल, 50% अल्कोहल, 70% अल्कोहल, 90% अल्कोहल और 100%, यानी कि 100% एब्सोल्यूट अल्कोहल को कहते हैं। सब में 5-5, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट डालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, डालते जाएंगे, निकालते जाएंगे, तो वो डीपैराफिनाइज होता है, यानी कि पैराफिन वहाँ से हट जाता है। फिर वाटर में डालेंगे और उसके बाद अब हमको क्या करना है, तो 3 मिनट के लिए उसको पोटेशियम परमैंगनेट में डाल देना है और फिर उसको डिस्टिल वाटर में वॉश करना है। इस तरह से आपको अलग अलग जार में आप रखिएगा सारा स्टेन, और जितने जितने देर के लिए है उतने उतने देर के लिए उसको स्लाइड को उसमें डालिएगा और निकालते जाइएगा। इस तरह से स्टेनिंग किया जाता है। तो पैराफिनाइज करके वाटर में डाला, वाटर से निकाला, और पोटेशियम परमैंगनेट में 3 मिनट के लिए डाला, वहाँ से निकाला, डिस्टिल वाटर में वॉश किया। फिर डिकलराइज करने के लिए उसको क्या करेंगे, ऑक्जेलिक एसिड में रखेंगे 1 मिनट के लिए, फिर निकालेंगे, फिर डिस्टिल वाटर में डालेंगे, फिर अब आयरन एलम में 10 मिनट के लिए डालेंगे, फिर निकालेंगे, फिर डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे। अब अमोनिकल सिल्वर सॉल्यूशन में 10 सेकंड के लिए डालेंगे, फिर जो है वहाँ से निकालेंगे, फिर डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे, फिर उसको किस में डालेंगे, फॉर्मेलिन में डालेंगे, 2 मिनट के लिए रखेंगे, फिर रनिंग वाटर, टैप वाटर से, नल के पानी से इस बार 2 मिनट के लिए उसको वॉश करेंगे, फिर उसको टोन करेंगे, यानी फिर उसको स्ट्रेन करेंगे 0.2% गोल्ड क्लोराइड में 2 मिनट के लिए, फिर वहाँ से निकालेंगे, फिर डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे, फिर फिक्स करेंगे थायोसल्फेट में, यानी कि फिर 2 मिनट थायोसल्फेट में उसको रखेंगे, फिर वॉश करेंगे वाटर से, फिर उसको काउंटर स्टेन करेंगे, यानी कि फिर से स्टेन करेंगे न्यूट्रल रेड में 2 मिनट के लिए, फिर उसको डिहाइड्रेट करेंगे, क्लियर करेंगे ज़ाइलिन में और माउंट करेंगे DPX में। तो डिहाइड्रेट करने का भी वही प्रोसेस है, 10%, 30%, 50% सब में रखते जाएंगे ना तो डिहाइड्रेट हो जाता है। फिर ज़ाइलिन आता है उसी तरह से एक कंटेनर में, तो 2 मिनट के लिए ज़ाइलिन में रख दीजिए, तो वो क्लियर हो जाता है, जितना भी सॉल्यूशन उस पर से हट जाता है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाता है। तब उसको हमको माउंट करना होता है। माउंट क्या करना होता है, तो जो स्लाइड है ना उसमें DPX आता है, ग्लू जैसा होता है, गम जैसा, गोंद जैसा, चिपचिपा सा, उसको 1 ड्रॉप डालिए, जहाँ पे टिश्यू है उसके ऊपर 1 ड्रॉप डाल दीजिए और कवर स्लिप से उसको कवर कर देना है। तो यही करने को क्या कहते हैं, माउंट करना कहते हैं। तो माउंट करेंगे DPX में, फिर उसको माइक्रोस्कोप से माइक्रोस्कोपी करेंगे, मतलब देखेंगे, तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। कौन कौन सा दिखाई देगा, तो रेटिकुलिन फाइबर जो होगा वो ब्लैक कलर का दिखाई देगा और न्यूक्लियस जो होगा वो आपको रेड कलर का दिखाई देगा। तो यही था रेटिकुलिन फाइबर को स्टेन करना। तो यही लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। अब नेक्स्ट चैप्टर जो है मेटाक्रोमेटिक स्टेन है, जो कि नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। इसमें अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।